नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने लगाए हैं गंभीर आरोप और फिर से मतगणना पुनर्मतगणना की मांग कर दी है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव हम जीते हैं, जनता ने हमें जिताया पर चीटिंग करके जीत गए वो। तो उधर चुनाव आयोग से भी जवाब आ गया है। तो ऐसे ही बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हारे नहीं हैं बल्कि जीते हैं, जनता ने फैसला सुनाया हमारे पक्ष में। चुनाव आयोग ने नतीजा दे दिया एनडीए के पक्ष में। मतलब इनका कहना है कि हम जीते हैं चुनाव। तेजस्वी यादव ने बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के अनुसार ही एनडीए और महागठबंधन को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वोट मिले हैं। चुनाव आयोग कहता है कि महागठबंधन को एनडीए से केवल 12,270 वोट कम मिले। अगर 12,000 ही वोट कम मिले तो 15 सीटें कैसे कम हो गई। उन्होंने पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाया और कहा कि पोस्टल बैलेट देने वाले ज्यादातर कर्मचारी और शिक्षक होते हैं जो खुद जागरूक होते हैं। उन्हें पता होता है कि पोस्टल से मतदान कैसे करना है, और इसके बाद भी सैकड़ों पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए गए। एक विधानसभा क्षेत्र में 900 वोट रद्द कर दिए गए। सवाल उठाया है और हिलसा समेत कई सीटों पर डाक मतपत्रों को रद्द किए जाने का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की है। इन्होंने कहा है कि फिर से वोटों की गिनती होनी चाहिए, फिर से रिजल्ट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जीते हैं, फिर भी एनडीए के पक्ष में कैसे फैसला आ गया है। तो आप देखिए, तेजस्वी यादव के लिए एक बुरी खबर है। तेजस्वी यादव को और एक बड़ा झटका लगते हुए तेजस्वी यादव के पोस्टल बैलेट में धांधली वाले दावे को ईसी ने नकार दिया है और कहा है हिलसा में नियम का पालन हुआ। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के धांधली वाले दावे को खारिज कर दिया है और एक तरह से हिलसा सीट पर जदयू की जीत को क्लीन चिट दे दी है। और खबर यहां तक आ रही है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष बताया और कहा किसी भी प्रत्याशी द्वारा मांग किए जाने पर मतगणना से जुड़े दस्तावेज व वीडियो फुटेज इत्यादि उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उदित राज ने फिर से ईवीएम में सवाल उठाए हैं और कहा है कम हुआ बीजेपी का वोट तो कैसे बढ़ गई सीटें। आपको बता दें कि ये वही उदित राज है जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं की जा सकती है। इन्होंने ईवीएम को हैक करने की बात कर दी थी जिस दिन चुनाव की गणना हो रही थी। तो अब इन्होंने फिर से कह दिया है। एक वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिर गया तो फिर सीटें आखिर कैसे बढ़ गई। इन्होंने कहा जहां भाजपा का 5% वोट शेयर गिरा तो वहीं राजद का वोट शेयर 5% बढ़ गया, लेकिन सीटें राजद की कम कैसे हो गई और भाजपा की बढ़ कैसे गई। भाजपा का वोट बैंक भी कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। उन्होंने कहा ईवीएम में सेटिंग हुई। तो आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बिहार में आज एनडीए की हो रही है बैठक। मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर लगेगी मुहर। और बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि मेरा कोई दावा नहीं है कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मतलब एनडीए जो डिसाइड करेगी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एनडीए ने पहले ये साफ कर दिया था कि यदि हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार का ऐसा कोई दावा नहीं है। मतलब वे ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। जो एनडीए तय करेगी वही होगा। तो अब आपको देखना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना जाता है। और यदि बात करें बिहार विधान परिषद चुनाव की तो पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार जीत गए हैं। और नीरज कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और महागठबंधन प्रत्याशी आजाद गांधी को पराजित किया। इस तरह से पटना शिक्षक और स्नातक सीट पर भाजपा और जदयू प्रत्याशियों का कब्जा बरकरार रहा।
और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने जीत हासिल की है। तेजस्वी यादव निकालेंगे धन्यवाद यात्रा। तेजस्वी बोले कि हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला है, इसलिए धन्यवाद यात्रा निकालकर उनके बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जनता ने हमें एनडीए से अधिक समर्थन दिया है। इन्होंने कहा है कि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। हारा तो एनडीए है, महागठबंधन जीती है जनता ने। महागठबंधन को ज्यादा वोट दी, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया एनडीए के पक्ष में, ऐसा इनका कहना है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर एनडीए ने कहा है कि 19 लाख रोजगार देंगे तो देना पड़ेगा उनको, और यदि वे नहीं देंगे तो हम जनवरी में बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग जरूर कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी ये चांदनी बस 4 दिनों की है। उन्होंने कहा कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, हम जनता के दिलों में बैठे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि चुनाव में क्या हुआ है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो वो कुर्सी को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी बराबर नैतिकता की बात करते हैं, यदि उनमें नैतिकता है तो कुर्सी को छोड़ दे। बड़ी खबर आ रही है कि दीपावली और छठ पूजा पर बिहार में नहीं सुनाई देगी पटाखों की शोर। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस बार जो कान फोड़ू पटाखों की शोर सुनाई देती थी वो नहीं सुनाई देने वाला है। राज्य भर में केवल हरित पटाखे ही बनेंगे और बिकेंगे। बनेंगे ही नहीं तो आखिर बिकेंगे कैसे? तो बड़ी खबर है, पटाखे चलेंगे भी तो तय सीमा के अंदर। वहीं पटना, गया, मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पटना वाले ध्यान दीजिएगा, पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पटाखे इस बार नहीं चलेंगे, किसी भी प्रकार के नहीं चलेंगे। और राज्य सरकार ने ये रोक 1 दिसंबर तक लगा दी है। ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के क्रम में ऐसा किया गया है। अखिलेश यादव का आरोप कि बिहार में बीजेपी ने तिकड़म करके चुनाव पलट दिया है। पलट दिया कहने का मतलब है कि महागठबंधन जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ने पलटकर खुद ही जीत गई एनडीए। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से दुखी है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को केवल 13 से 14 हजार वोट ज्यादा मिले, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तिकड़म लगाए कि सब कुछ पलट दिया। सही बात है, 13 से 14 हजार यदि वोट ज्यादा मिले तो इतने सीट कैसे ज्यादा हो गए? तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश का युवा, मजदूर, किसान, जीविका दीदी, नियोजित शिक्षकों या अन्य वर्ग हो, सभी में आक्रोश है। उनमें आक्रोश इस बात को लेकर है कि चुनाव का परिणाम को धन, बल और छल से बदल दिया गया। तो मैं आप सभी युवा, मजदूर, किसान, जीविका दीदी, नियोजित शिक्षकों या अन्य वर्ग से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं? आप तेजस्वी यादव के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में, या फिर जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर ही बताइएगा कमेंट में। तेजस्वी यादव जी ने यह भी कह दिया है कि ये जनता का प्यार ही है, हम जनता के दिलों में बैठे हैं। इस बात का संकेत इन्होंने इस बात को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री व अन्य नेता, तो दूसरी तरफ 31 साल का नौजवान था, फिर भी राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनने से नहीं रोक पाए। क्या भारत में ब्लॉक हो जाएगा ट्विटर? एक बड़ी वजह है कि आखिर कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे भारत में ट्विटर बंद होने की खबर आ रही है। तो ट्विटर को भारत में सस्पेंड या ब्लॉक केंद्र सरकार कर सकती है। दरअसल लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बजाय जम्मू और कश्मीर का हिस्सा दिखाने पर सरकार ने कंपनी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया है।
और ट्विटर के पास ज्यादा समय नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने अपने नोटिस में ट्विटर को सिर्फ 5 कार्य दिवस का समय दिया है। इसके भीतर इनको बताना पड़ेगा कि ऐसा आखिर क्यों किया गया।